दुनिया के 10 सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन जहां सांस लेना भी नामुमकिन है। नंबर 10, मैकडॉनल डगलस F-15 ईगल एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अमेरिका का यह एयर सुपीरियरिटी फाइटर तेज रफ्तार और ऊंचाई में उड़ान के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि यह वर्टिकल क्लाइंब करके मिनटों में 50,000 फीट पार कर जाता है। नंबर 9, बोइंग 7478 इंटरकॉन्टिनेंटल एक कमर्शियल जेट है जो लगभग 43,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से उड़ सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में से एक है और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्टेबिलिटी और स्पीड इसे ऊंचाई में टिके रहने में मदद करती है। नंबर 8, कॉनकॉर्ड एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट था जो 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता था। इसकी रफ्तार आवाज से भी दोगुनी थी और यह लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंच जाता था। इतनी ऊंचाई पर उड़ने से यह टर्बुलेंस से बचा रहता था और यात्रियों को बादलों से ऊपर का नजारा मिलता था। नंबर 7, मिग-12 फॉक्सबैट एक सोवियत इंटरसेप्टर था जो 80,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम था। यह प्लेन दुश्मन के जासूसी विमानों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसकी स्पीड मार्च 3 तक जाती थी जो 3 गुना साउंड की गति थी। इसे दुनिया के सबसे तेज और ऊंचाई तक जाने वाले जेट्स में से एक बनाती थी। नंबर 6, SR-71 ब्लैकबर्ड एक अमेरिकी जासूसी विमान था जो 85,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। यह प्लेन इतना तेज था कि दुश्मन का कोई भी मिसाइल इसे छू भी नहीं सकता था। ब्लैकबर्ड को रडार से छिपने और गुप्त मिशन पर भेजा जाता था। इसकी ऊंचाई और स्पीड आज भी एक रिकॉर्ड है। नंबर 5, लॉकहीड U-2 ड्रैगन लेडी एक हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्लेन है जो 70,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसे इतने ऊपर उड़ाने के लिए पायलट को स्पेस सूट पहनना पड़ता है। यह अभी भी अमेरिका की जासूसी उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4, नॉर्थ अमेरिकन X-15 एक रॉकेट पावर्ड एक्सपेरिमेंटल प्लेन था जो 3,54,000 फीट तक पहुंच गया था। हालांकि इसे अंतरिक्ष विमान भी कहा जा सकता है क्योंकि यह धरती के वायुमंडल से बाहर निकलने की सीमा तक पहुंच गया था। इसके पायलट को अंतरिक्ष यात्री की मान्यता दी गई थी। नंबर 3, बेल बोइंग X-37B एक ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल है जो पृथ्वी की कक्षा में घूमता है और 300 मील यानी लगभग 1,56,400 फीट की ऊंचाई पर रहता है। ये एक मानव रहित मिनी स्पेस शटल है जिसे अमेरिकी वायुसेना प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करती है। नंबर 1, स्पेस शटल जैसे डिस्कवरी, एटलांटिस दुनिया के सबसे ऊंचाई पर जाने वाले मानव युक्त प्लेन रहे हैं जो 400 किलोमीटर यानी एक कर्णात्मक 1,12,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर उड़ते थे। ये धरती की कक्षा में वैज्ञानिकों और सैटेलाइट्स को ले जाते थे और अंतरिक्ष यान की दुनिया में इनकी कोई बराबरी नहीं थी। इन विमानों ने ऊंचाई की सीमाओं को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। आपका फेवरेट कौन सा था? कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब लोग ऐसे घर बना रहे हैं जो भूकंप में टूटते नहीं। ये गोबर नहीं बल्कि मिट्टी है जिसे 3D प्रिंटर में डालकर कुछ ही घंटों में घर तैयार कर दिया जाता है। इसमें न ज्यादा मजदूरी लगती है न भारी खर्च आता है। ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। अगर भूकंप में टूट भी जाएं तो जान का खतरा नहीं होता। सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ, यही है भविष्य की तकनीक। देखो ये आदमी लकड़ी में इतने सारे छेद क्यों कर रहा है? ऐसा करके ये कई लाखों रुपए कमा लेगा। दरअसल ये मशरूम उगाने की काफी प्राचीन कला है जिसके लिए पेड़ों के तने में कई छेद कर मशरूम के बीजाणु डालकर उसे ऊपर से सील कर दिया जाता है। फिर इन लकड़ियों को नम और ठंडी जगह पर रखकर उन पर पानी की बौछार की जाती है और 6 से 12 महीने में इसमें मशरूम उगकर तैयार होने लगते हैं। कहते हैं जो इंसान इसे खा ले वो 100 साल तक बीमार नहीं पड़ता। नहीं, ये किसी जानवर का अंडा नहीं है बल्कि एक औषधीय जड़ है। ये खास पेड़ की जड़ से निकलती है और इसमें फाइबर, आयरन, पोटेशियम और विटामिन C भरपूर होते हैं। ये पाचन को सुधारती है, ऊर्जा बढ़ाती है, लेकिन याद रहे इसे पकाना जरूरी है, नहीं तो जलन कर सकती है। लोग कम मेहनत में भी पैसा कमा लेते हैं। वे सस्ते दामों पर चमड़े की बड़ी शीट्स खरीदते हैं और मशीन से बारीकी से कटिंग करते हैं। फिर किनारों को सावधानी से घिसा जाता है और फिर छोटे छेद कर कंपनियों के बकल्स लगाए जाते हैं। तैयार प्रोडक्ट को असली जैसा बनाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता है। ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में सड़कों पर खास तकनीक से काम होता है। पहले सीमेंट बिछाकर उस पर प्लास्टिक के सांचे लगाए जाते हैं। फिर सूखा सीमेंट अच्छी तरह फैलाकर छोड़ दिया जाता है। जब सीमेंट सूख जाता है तो सांचे हटाने पर नीचे से ईंटों जैसा खूबसूरत डिजाइन उभर कर आता है। यह तरीका न केवल दिखने में शानदार होता है बल्कि कम लागत में मजबूत और टिकाऊ सड़क तैयार करता है जो लंबे समय तक चलता है। खास कप बनाए जाते हैं जिनमें फूलों को खास तकनीक से जलाकर एक डिजाइन बनाया जाता है। देखने में आम लगने वाले इन कप में जैसे ही पानी या कोई लिक्विड डाला जाता है तो इनके अंदर से उभरते हैं रंग बिरंगे फूल और पत्तियां। ये सिर्फ कप नहीं, एक आर्ट है जो हर बार आपको चौंकाएगा। क्या आप इससे चाय पीना चाहेंगे? यहाँ घरों में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में बनती हैं। इन फैक्ट्रियों में खास मशीनें आटे को गूंदकर उसके छोटे छोटे गोले बनाती हैं। फिर इन गोलों को रोटी का आकार देकर पैक किया जाता है। कच्ची रोटियों के ये पैकेट मार्केट में भेजे जाते हैं जहाँ लोग इन्हें खरीद कर लाते हैं और घर पर आग या तवे पर पकाकर खा लेते हैं। कैसी कमाल की आइसक्रीम मशीन बना दी है जिससे लोग रातों रात लाखों कमा रहे हैं। इसकी आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया आपको हैरान कर देगी। जैसे ही लिक्विड मशीन को टच करता है वो सेकंड से भी कम समय में बर्फ से भी ठंडी आइसक्रीम में बदल जाता है। ये नजारा इतना मेस्मराइजिंग होता है कि सिर्फ इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग कैसे देसी तरीके से साबुन बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले कास्टिक सोडा और कलर को मिक्स करके मशीन में डाला जाता है। फिर दूसरी मशीन इसे नूडल्स की तरह बाहर निकालती है। इसके बाद एक और मशीन इन नूडल्स को पिघलाकर मोटे पाइप जैसी शेप में बाहर निकाल देती है। अब इस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सांचों में डाला जाता है और फिर पैकिंग करके सीधा मार्केट में बेच दिया जाता है। एक ऐसी मशीन
है जो रबर से कुछ भी बना देती है। जैसे ही रबर मशीन में जाता है वो फुलकर गुब्बारे जैसा बन जाता है। फिर कंप्यूटर से कमांड देकर उसे मनचाही चीज का आकार दे दिया जाता है, खिलौना, ड्रम या कुछ और। बनने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और अगर सब ठीक रहा तो सीधे मार्केट में बेचने भेज दिया जाता है। देखो, जैसे ही इस गर्म रबर को इस खास मशीन पर डाला जाता है ये तुरंत एक खास आकार ले लेता है। दरअसल ये एक कार इंटीरियर बनाने वाली फैक्ट्री है जहाँ रबर को सांचों में डालकर मैट्स, सीट कवर, डैशबोर्ड और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। हर हिस्सा बड़ी बारीकी और गर्मी से तैयार होता है ताकि ये मजबूत और दिखने में भी शानदार लगे। तरबूज इतने बड़े उगने लगे हैं कि उन्हें आरी से काटना पड़ता है। छोटे तरबूज तो ये लोग खेत में ही फोड़ देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके। जब बेलों में फूल आते हैं तो उन पर एक खास दवाई लगाई जाती है जो तरबूज का डीएनए बदल देती है। फिर ये इतने भारी हो जाते हैं कि एक इंसान तो उठा ही नहीं सकता। देखो, इंडोनेशिया में नारियल के छिलकों को फेंका नहीं जाता, इन्हें खूबसूरत सामान में बदल दिया जाता है और जो बचा खुचा वेस्ट होता है उसे भट्टी में पकाकर पाउडर बनाया जाता है। फिर उस पाउडर से मशीन की मदद से छोटे छोटे कोयले तैयार किए जाते हैं जो सर्दियों में घंटों तक चलते हैं और पूरी गर्मी भारत के 8 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट जहां दिलवालों की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। नंबर 8, दाबोलिम एयरपोर्ट, गोवा। इस एयरपोर्ट को गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान प्लेन सीधे अरब सागर के ऊपर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। यही कारण है कि इस एयरपोर्ट को खतरनाक माना जाता है। यहाँ जरा सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी कोई फ्लाइट यहाँ आती या जाती है तो सिक्योरिटी के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। नंबर 7, पाक्योंग एयरपोर्ट। सिक्किम का यह एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो रनवे को और भी खतरनाक बना देती है। ये गंगटोक से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रनवे न सिर्फ छोटा है बल्कि काफी चुनौतीपूर्ण भी है। हालांकि यह जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से अब इसे बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ साल पहले ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। नंबर 6, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, लेह लद्दाख। लेह का यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। यह 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच यह एयरपोर्ट जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। रनवे के चारों ओर पहाड़ होने की वजह से फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसीलिए यहाँ पायलट्स को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। नंबर 5, लेंगपुई एयरपोर्ट, मिजोरम। मिजोरम का यह एयरपोर्ट नदियों के संगम पर बना हुआ है और इसका रनवे करीब 2500 मीटर लंबा है। यह भारत के उन कुछ एयरपोर्ट्स में से एक है जहां टेबल टॉप रनवे मौजूद है। इसी तरह के रनवे पर केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा हो चुका है, इसीलिए लेंगपुई एयरपोर्ट को भी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त काफी सावधानी बरती जाती है। नंबर 4, अगत्ती एयरपोर्ट, लक्षद्वीप। ये भारत के सबसे छोटे एयरपोर्ट्स में से एक है जिसकी रनवे की लंबाई सिर्फ 4000 फीट है। एयरपोर्ट चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है जिससे यह एकदम पोस्ट कार्ड जैसा सुंदर लगता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। जब प्लेन इस एयरपोर्ट पर उतरता है तो नीचे बस पानी ही दिखाई देता है जो यात्रियों की धड़कनें बढ़ा देता है। यहाँ पायलट्स को लैंडिंग के दौरान एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है। नंबर 3, मंगलोर एयरपोर्ट। टेबल टॉप लोकेशन पर बना ये एयरपोर्ट 2 रनवे के साथ ऑन परेड होता है। पहला रनवे है 5299 फुट का, जबकि दूसरा 8038 फुट लंबा है। ये दोनों रनवे स्टैंडर्ड रनवे की तुलना में छोटे माने जाते हैं। इस एयरपोर्ट पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सीडेंट मई 2010 में हुआ था, जिसे आज भी भारत के एविएशन इतिहास का सबसे भयानक हादसा कहा जाता है। इसी वजह से यह एयरपोर्ट हाई रिस्क जोन में शामिल किया गया है। नंबर 2, कैलिकट एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट भी टेबल टॉप लोकेशन पर बना है जहां रनवे के दोनों सिरों पर गहरी खाई मौजूद है, यानी प्लेन जरा भी फिसला तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। यही कारण है कि इस एयरपोर्ट की गिनती सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में होती है। रनवे की लंबाई भी दूसरे रनवे के मुकाबले कम है और यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जो इसे और ज्यादा डेंजरस बना देता है। नंबर 1, कुल्लू एयरपोर्ट। हिमाचल का ये एयरपोर्ट जितना छोटा है उतना ही जोखिम भरा भी है। रनवे की लंबाई बहुत कम है और ऊंचाई से देखने पर यह साफ पता चलता है कि यहाँ प्लेन को लैंड कराना किसी ट्रायल से कम नहीं है। रनवे इतना खतरनाक है कि पायलट्स को भी यहाँ लैंडिंग के दौरान पूरा फोकस रखना पड़ता है। जरा सी चूक एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, इसलिए इसे भारत के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स की लिस्ट में, भारत की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब बिल्डिंग्स जिन्हें देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। नंबर 8, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जयपुर। यह शानदार मॉल जयपुर के सबसे बड़े और सबसे चर्चित मॉल्स में गिना जाता है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसकी यूनिक डिजाइन और भव्यता के लिए यह मॉल मशहूर है। यहाँ आए दिन बड़ी बड़ी हस्तियां और मशहूर लोग शॉपिंग करने आते हैं। इस मॉल की बनावट इतनी यूनिक है कि यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। 2012 में इसका निर्माण पूरा हुआ था और 2014 और 2015 में इसे इंडिया के BCI द्वारा मॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 7, वेव 1, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 18
में बनी ये बिल्डिंग एक कमर्शियल मास्टरपीस मानी जाती है। करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली यह बिल्डिंग अपने अनोखे डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसकी बनावट कुछ हद तक साइबर पंक गेम्स की फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स से मेल खाती है। लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा काम बाकी है। ऊंचाई के मामले में भी ये बिल्डिंग काफी प्रभावशाली है। नंबर 6, इन्फोसिस पुणे। पुणे के हिंजेवाड़ी IT पार्क में स्थित ये बिल्डिंग पहली नजर में किसी एलियन स्पेसशिप जैसी लगती है। दरअसल इसे उसी थीम पर डिजाइन भी किया गया है। ये बिल्डिंग अपने अनोखे और भविष्यवादी डिजाइन के कारण भारत की सबसे यूनिक इमारतों में गिनी जाती है। इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र के IT ग्रोथ का भी एक अहम प्रतीक मानी जाती है। नंबर 5, इयॉन IT पार्क पुणे। पुणे का यह IT पार्क अपने आप में एक शहर जैसा है, जिसमें सैकड़ों कंपनियों के ऑफिस हैं। यहाँ बनी कई बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर बेहद क्रिएटिव और अनोखा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजरें खींचती है वो है द फॉलिंग लॉर्ड्स ब्लॉसम बिल्डिंग। यह बिल्डिंग अपने शानदार और हटकर डिजाइन के कारण पूरे भारत में फेमस है और इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। नंबर 4, इन्फोसिस मैसूर कैंपस। मैसूर में स्थित यह इन्फोसिस का कैंपस किसी यूनिवर्स की तरह फैला हुआ है। यहाँ की गोल मटोल मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा इस कैंपस में और भी कई बिल्डिंग्स हैं जिनकी डिजाइन इतनी अलग है कि लोग इन्हें देखने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। इस पूरे कैंपस को एक आर्किटेक्चरल वंडर माना जाता है। नंबर 3, बिस्वा बांग्ला गेट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के न्यू टाउन में बना यह गेट एक मॉडर्न स्मारक के रूप में खड़ा है। इसे लोग कोलकाता गेट के नाम से भी जानते हैं। यह दरअसल एक एलिवेटेड रेस्टोरेंट है जो सड़कों के ऊपर बना हुआ है और अंदर से जितना खूबसूरत है बाहर से उतना ही आकर्षक दिखाई देता है। इसकी लोकेशन और डिजाइन की वजह से यह पूरे देश में फेमस है और टूरिस्ट्स के बीच एक पसंदीदा स्पॉट बन चुका है। नंबर 2, साइबर टेक्चर एग। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित यह अंडे के आकार वाली बिल्डिंग अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसे हांगकांग के आर्किटेक्ट जेम्स लॉ ने डिजाइन किया है। 13 मंजिला इस कमर्शियल इमारत में करीब 33,000 स्क्वायर मीटर ऑफिस स्पेस है, जिसमें एक ऊंचा गार्डन और 3 लेवल का बेसमेंट पार्किंग भी शामिल है। इसकी स्ट्रक्चर में डायग्रिड एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे मजबूत और खास बनाता है। नंबर 1, TCS सिरुश्री चेन्नई। चेन्नई में स्थित यह बिल्डिंग एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। ऊपर से देखने पर यह बिल्डिंग किसी विशाल तितली की तरह दिखाई देती है। इसमें 12 अलग अलग इंजीनियरिंग ब्लॉक्स शामिल हैं और इसकी आर्किटेक्चर भारत की अन्य किसी भी बिल्डिंग से पूरी तरह अलग है। इसी अलग पहचान और अनोखे डिजाइन की वजह से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन